नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। कुछ अच्छा सीखोगे तो अच्छा बनोगे। अच्छा सीखने की जब बात है तो हमारे जिंदगी में कई किरदार ऐसे आएंगे या हमें पढ़ने मिलेंगे जिनसे हम अच्छा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जिंदगी को खुशहाल और हैप्पी बना सकते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक यानी दशहरा यानी विजयादशमी पर्व मनाते हैं। और इस पर्व में आगे की बात वहीं पर रावण का दहन होता है। छोटे बच्चे बड़े लोग रावण का दहन करते हैं। कोई कहता है छोटा रावण, कोई कहता है बड़ा रावण। बड़े बड़े रावण की बात होती है यानी रावण की बात होती है, ये तो तय हो गया। और ये भी तय हो गया कि रावण का दहन होता है। तो रावण का दहन होता है ये तो ठीक है, लेकिन रावण कौन है और ये रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए, क्यों लेकर गए? हनुमान जी इसलिए लेकर गए कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो किस वैद्य ने उनका इलाज किया। बस ऐसे ही कई चीजों को लेकर ये वीडियो लाया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नई नई जानकारी मिलेगी और ये बहुत उपयोगी होगी। हम भगवान राम की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ये तो सौभाग्य की बात है। जब भगवान राम ने रावण के वध के लिए बाण चलाया और उसके मरने के पहले लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा गया कि कुछ सीख लो रावण से। क्या कहकर भेजा था? इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तो उससे जाकर सीखो। लेकिन केवल एक अवगुण के कारण सारे गुण का सर्वनाश हो गया। इसलिए जीवन में यह बात हमेशा ध्यान रखना कि एक अवगुण सारे गुणों को समाप्त कर देता है। एक नकारात्मक सोच, एक गलत निर्णय सब अच्छे निर्णयों का और सब गुणों का सर्वनाश कर देता है। इसलिए जीवन में अच्छे गुणों को आत्मसात करिएगा, अच्छा संग रखिएगा, अच्छे संकल्प करिएगा और सकारात्मक सोचिएगा। रावण का नाम रावण कैसे पड़ा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि रावण शरण करता हुआ जा रहा था आकाश मार्ग से। उस मार्ग में एक पर्वत पर भगवान शिव तप कर रहे थे। नंदी ने रावण को कहा कि इस मार्ग से मत जाइए, भगवान शिव के तप में विघ्न पैदा होगा, यहाँ से मत जाइए। रावण को गुस्सा आ गया, वो नीचे उतरा और पूरा का पूरा पर्वत अपने हाथों से उठाने लगा। जब भगवान शिव को पता पड़ा तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे को दबाकर उस पर्वत पर इतना जोर कर दिया कि तो रावण की दोनों बाजुएं उस पर्वत के नीचे दब गई। तो रावण चिल्ला उठा और पृथ्वी, आकाश और पाताल हिल गए, हलचल पैदा होगी, भय का वातावरण पैदा हो गया। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना 11,000 वर्षों तक रावण ने की। उसके उस महान तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कहा कि हे राक्षस राज, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हें आज के बाद रावण नाम से संबोधित किया जाएगा। जब लक्ष्मण जी रावण से सीख सकते हैं तो हम भी अपने जीवन को यशस्वी, सफल और हैप्पी करने के लिए हम भी कुछ अच्छे गुण तो सीख सकते हैं। बुरे गुण त्याग कीजिएगा और आत्मसात किनको करना है? अच्छे गुणों को। तो रावण में जो अच्छे गुण हैं उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। जिस रावण को ब्रह्म जी ने वरदान दिया हो, जिस रावण को शिव जी ने वरदान दिया हो, जो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता हो, सुशासक हो, महाज्ञानी हो, कई विधाओं का उसे ज्ञान हो, वास्तुकला का मर्मज्ञ हो, ज्योतिष का मर्मज्ञ हो, तंत्र का ज्ञाता हो, राजनीति में पारंगत हो, ऐसे रावण के पास अपार ज्ञान का भंडार था। वो विद्वान था, ज्ञानी था। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब हाहाकार मच गया, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तब किसी ने कहा इसका इलाज केवल एक ही वैद्य कर सकता है, जो रावण के पास है, जो रावण के राज्य में वैद्य है, उसका इलाज केवल वही कर सकता है। तो उसे लाने के लिए आमंत्रण भेजा गया। लक्ष्मण जी का इलाज तो करना ही था, तो क्या किया जाए? जब सलाह दी गई, विचार विमर्श हुआ कि रावण के वैद्य को बुलाया जाए, उसे आमंत्रण भेजा जाए, न्योता भेजा जाए। जब न्योता भेजा गया उस वैद्य को, उसका नाम है सुषेण, तो सुषेण वैद्य को लाने के लिए जब बात की जाए, चूंकि वो रावण का वैद्य था, तो सुषेण ने रावण से
अनुमति मांगी तो रावण ने न तो ना कहा न हाँ कहा, मौन स्वीकृति मानकर तो सुषेण वैद्य ने अपने धर्म का पालन करते हुए वो वहां पर आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा और उन्होंने कहा कि इसका इलाज केवल संजीवनी बूटी कर सकती है और संजीवनी बूटी लाई जाए। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई और मूर्छा टूटी लक्ष्मण जी की और लक्ष्मण जी ठीक हो गए, आनंद का वातावरण हो गया। रावण के राज्य से, उनके शासन से, उनके कामों से हमें एक चीज बहुत अच्छी सीखने मिलती है, वो ज्वाइंट लाइफ फैमिली। उनकी जो कुटुंब योजना थी, ज्वाइंट लाइफ योजना थी, वो बहुत बेहतरीन थी। आज के जमाने में ज्वाइंट लाइफ बहुत जरूरी है। परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इसलिए ज्वाइंट लाइफ की महत्ता बढ़ती जा रही है। ज्वाइंट लाइफ के अनेक फायदे हैं। संस्कृति सीखते हैं बच्चे, संस्कार सीखते हैं, इसलिए ज्वाइंट लाइफ का जो कंसेप्ट है वो रावण के राज्य से सीख सकते हैं। जो दरबार में 9 रत्नों का जो कंसेप्ट है वो रावण के काल से शासन से चला आ रहा है। रावण के पास मंत्रीगण जो थे वो 9 रत्न थे। विजयादशमी के पर्व पर दशहरा यानी रावण का दहन करते हैं तो निश्चित ही रूप से हमें अपने जीवन में बुराइयों का दहन कर लेना है। इसका अर्थ है कि हम बुराइयों का त्याग करें और अच्छाइयों को ग्रहण करें और जिंदगी में कुछ अच्छा करिएगा, जिंदगी में आगे बढ़िएगा, कुछ गौरवास्पद काम करिएगा, कुछ प्राउडेबल काम करिएगा ताकि आपके माता पिता गौरव कर सके, आपका समाज गौरव कर सके, ये देश गौरव कर सके, ये विश्व गौरव कर सके। इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।